हम सबसे पहले आज बात कर रहे हैं जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की उस धमकी की जानिब इशारा करेंगे हम आपको और ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे जो उन्होंने बयान दिया था कि जी कश्मीर का इलेक्शन बार बार वो कहते रहे धांधली हो रही है। पहला जब मरहला ख़त्म हुआ उस वक्त भी उन्होंने कहा था और उसके बाद उनके जो बयानात थे वो सब ने आपने सुने कि नस्ल दर नस्ल धांधली की है नून लीग वालों ने। और नवाज शरीफ साहब पहली बार भी धांधली से आए और लास्ट टाइम जो वज़ीर आज़म बने वो भी धांधली से बने हैं और उनकी ज़ाहिर साहबजादी सबके बारे में उन्होंने ये बात की। दूसरी जानिब जब दूसरा मरहला आया और दूसरे मरहले के रिज़ल्ट्स आए तो फिर बिलावल साहब ने साफ़ तौर पर ये कह दिया कि मैं पहले वार्निंग दे चुका, लिहाजा अब इस गवर्नमेंट की जिसका वो इत्तेहादी हैं उसके बारे में उन्होंने कहा जी उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आवाज़ सुने टिक टॉक टिक टॉक। अब इनकी इस आवाज़ को, इस धमकी को अब तक नून लीग सीरियस नहीं ले रही। राना सल्लल्लाहु ने कहा कि जनाब 10 अगस्त को फाइनली कश्मीर का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो इस सारे बयान भी ख़त्म हो जाएंगे, धमकी भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी उनकी जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, उन्होंने तो बहुत ही लाइटली लिया। उन्होंने कहा जी वो समझ रहे हैं शायद इस बयान सुन के हम डर गए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये बातें होती रहती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़ास तौर पर जो उनके सीनियर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और वो ये बात कर रहे हैं तो ये मामला सीरियस है। नबील गौल साहब ने भी कहा और दीगर लोग भी ये कह रहे हैं। अब इसमें एक सवाल ये है जो मैं अपने मौजूद मेहमान के सामने रखूँगा कि जनाब सिर्फ यही बात है कि वहाँ धांधली हो गई या पस पर्दा कुछ और बातें हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करना चाह रही है हुकूमत को। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तहज़ीरकार हैं। दानिशवर हैं, बहुत शुक्रिया सर। ये धमकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की और टिक टॉक की आवाज़ें पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। दूसरा मरहले के इक़दाम पर नून लीग को ज़ाहिर वाज़ेह सबकत हासिल है और बासानी में हुकूमत बना सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, बात सिर्फ धमकी तक महदूद रहेगी और 10 तारीख के बाद सब सही हो जाएगा? अली ये धमकी क्योंकि चेयरमैन की तरफ से डायरेक्ट आई है और उस धमकी के बाद ब्रेक नहीं आया। मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया जहाँ जहाँ भी है वहाँ इसको कंटिन्यू किया गया है। कारकुनान और उनके जो भी अहदेदारान सब टिक टॉक ही कर रहे हैं और इसमें दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि मुझे तो हुकूमत में दरारें पड़ती नज़र आ रही हैं। अब ये है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है 10 तारीख के बाद, उसमें कह रहे हैं फैसला होगा। 1 पॉइंट एजेंडा है और वो भी यही है कि अपोजिशन में मेरे ख्याल में ये बैठने जा रहे हैं, उसके लिए राय ली जाएगी और उसमें जो भी राय आएगी उस पर अमल होता नज़र आ रहा है। मेरी ज़ाती राय मैं पहले से कह रहा था कि कश्मीर का इलेक्शन जो डरारे डाल देगा वो पटना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे तो कुछ अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई जिनके कहने पे जिन वजूहात की बिना पर ये दोनों साथ चल रहे हैं वो वजूहात तो ज़ाहिर अभी मौजूद हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जब अपनी मर्ज़ी से उनके इत्तेहादी नहीं बनी, बारहा उनके लोग कह चुके हैं मजबूरी है, तो फिर अब अपनी मर्ज़ी से क्या अलहदा हो सकते हैं? मेरा ख्याल में हो भी सकते हैं, चांसेस कम है लेकिन हो भी सकते हैं। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी की तारीख रही है कि वो जब उस पर आते हैं तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की जमात रही नहीं। अभी हालिया अगर 4-5 साल हटा दें तो उनकी यही रही है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो करें और क्या पता जब ये हो रहा हो तो स्टेटमेंट भी ऑन बोर्ड हो। क्योंकि जिस किस्म की बातें वज़ीर दाखिला कर रहे हैं पाकिस्तान के तो वो भी कुछ इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि सिस्टम तो नाकाम हो गया। उस पर भी किसी और सिस्टम को लाने के लिए ये पहली कड़ी साबित हो सकती है। सर उस पर हम आते हैं कि क्योंकि उनका आज भी बयान है, उस पर हम अलग से सेगमेंट करते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की धमकी की, अच्छा इसके पस पर्दा अवामिल पे बात कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये धमकी या ये नून लीग को डराने के लिए इसलिए एक दबाव में ले आए। और दबाव में क्यों लाना चाहती है पीपल्स पार्टी कि जी 2-3 बातें मनमानी हैं। क्योंकि बजट मंजूर से पहले भी पीपल्स पार्टी की डिमांड्स आ जाती हैं और दबाव में ला कर नून लीग से चीज़ें मनवा ली जाती हैं। पिछले हम ज़ाहिर मुसलसल देखते चले आ रहे हैं 4-5 बजट से। इस बार वो कह रहे हैं कि जी एक तो सूबों का चूँकि बात हो गई है, नए यूनिट्स और ज़ाहिर चारों सूबों में अगर मज़ीद सूबे बनेंगे बिलखुसूस सिंध पर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का एतराज़ है। एक तो ये बात है, फिर 6 किनाल वाला मसला दबा नहीं है, वो स्टिल लाइव। इस तरह की 3-4 बातें हैं। 18वीं तरमीम के रूल बैक की बातें या उसमें मज़ीद तरमीम की बातें।
तो इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर प्रेशर है पीपल्स पार्टी पर, तो पीपल्स पार्टी ने ये जनाब एक यक्का कह लीजिए, तुर्क का पत्ता कह लीजिए, खेल दिया है कि नून लीग प्रेशर में आ जाएगी और ये सब कुछ जो करना चाहती है वफाकी हुकूमत ये नहीं कर पाएगी। देखिए, इन सब बातों के साथ साथ पंजाब में सियासत का बड़ा मसला है। पंजाब में गवर्नर की जो है बस वो नाम का गवर्नर है, वो उसकी कोई से नहीं है, कोई सुनता नहीं है उनकी। पंजाब में मतलब वो भी निहाल हाशमी है सिंध के, आप कह सकते हैं, पंजाब के आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निहाल हाशमी के बाद फिर भी बड़ी चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ है सर? कहीं भी जा सकते हैं, कहना नहीं चाहता, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, ना ही उनकी शादी ब्याह 40वें सोएम खतना इस तरह की तो आप ये हाल है कि वहाँ बिलावल की तस्वीर भी बर्दाश्त नहीं है। इवन सदर मुमलिकत की तस्वीर भी लगाते हैं तो 24-48 घंटे में उतार दी जाती है। कहीं जाते थे तो उनको मूवमेंट की इजाज़त नहीं है। बड़ी पीपल्स पार्टी के उधर एक तरीके से कैप करके रखा हुआ था। उसका बड़ा वो है कि पीपल्स पार्टी को कई दफ़ा की, फिर 27वीं और 28वीं तरमीम की बड़ा प्रेशर है, वो बार बार प्रेशर डाल रहे हैं 27वीं, और पीपल्स पार्टी वो चीज़ें मानने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है। वो पीपल्स पार्टी इसलिए ये धमकी दे दी है उन्होंने, तो उन्होंने जो है ये प्रेशर प्रैक्टिस की है कि आप हम पे क्या प्रेशर डालेंगे, हम आप पे प्रेशर डाल के दिखाते हैं कि आप हमारे मरून मिन्नत है। सर फिर आप अपनी बात की नफी कर रहे हैं। आपने कहा कि इस बार वाकई लग रहा है आपको लेदा हो जाएगी, लेकिन फिर अगर वाकई ब्लैकमेल कर रही है तो फिर पहले वाली बात तो नहीं है। लेकिन मैंने वो क्यों कहा कि इतना नहीं कभी भी सियासत में आगे जाया जाता कि वो नवाज शरीफ की वो तारीख निकाल के रख दी कि आप जो है नस्ल हमेशा से आप जो है ना वो चीटिंग करके आते हैं, और सारी चीज़ें जो जो अल्फाज कहे गए उनके लिए इलेक्शन में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, और फिर ये टिक टॉक ये सारी चीज़ें, ये कोई आम वो सियासत नहीं है, ये सीरियस मैसेज है, बहुत सीरियस मैसेज है। अब ये कहाँ तक अपने मैसेज को जो उन्होंने कहा है ये सीसी के इजलास के बाद ही पता लगेगा कि ये करने जा रहे हैं कि खाली अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं, उधर बैठा के धमकी देंगे, या गिराने की बात भी की जा रही है, क्योंकि इसमें नंबर गेम बहुत फिर मैटर करेगा। उनको खाली अपनी नहीं औरों की भी सपोर्ट चाहिए होगी। तो आपको लग रहा है कि बिलावल की धमकी और ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि जी वो हुकूमत को ना भी गिराएं, कम से कम अपोजिशन में बैठते नजर आ रही है आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्योंकि पंजाब में ज़ाहिर है आपने जो नक्शा खींचा उसके मुताबिक तो साहब ये लग रहा है ना, पंजाब में भी जब उनको सहूलत नहीं मिल रही, जलसा भी नहीं होने दिया, तस्वीरें वो नहीं लगा सकते, तो फिर इस हुकूमत के इत्तेहादी होने का फ़ायदा क्या है? यही बात पूरे पंजाब पीपल्स पार्टी कर रही है, और पीपल्स पार्टी के अंदर से जो भी सीरियस और पुराने लोग हैं वो भी बहुत अरसे से ये बात करते आ रहे हैं, और इस बात को वही मुफाहमत के चक्कर में ये हमेशा से डिले करते आए। और कश्मीर की जो उन्होंने शर्तें रखी थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, अगर 3-4 हल्कों में वो दोबारा इलेक्शन करा लेते तो वो ये चीज़ नहीं। तो कश्मीर में सर वो ये कहते हैं कि भाई ये कौन आदमी है जिसकी अपनी हुकूमत है और वो कह रहा है कि धांधली हो गई, मतलब जो जिनकी हुकूमत नहीं होती वो कहते हैं धांधली हो गई। देखिए, कश्मीर में आपको पता है कि क्यों केयर टेकर नहीं आया जाता, क्योंकि वो वफाक से कंट्रोल होता है, ये बात पहले भी मैं कर चुका हूँ। तो वहाँ फिर इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेते हैं भाई? इलेक्शन में कंट्रोल तो फिर यहीं से होगा बकौल आपके। इलेक्शन में हिस्सा इसलिए लिया जाता है कि खाली मैदान नहीं छोड़ा जाता, दूसरे के लिए क्यों खाली मैदान छोड़ दें, ये सबसे बड़ी सियासत में गलती होती है। इलेक्शन में हिस्सा लिया, पीटीआई ने मैदान खाली छोड़ दिया, आप कह रहे हैं गलती उनकी? बिल्कुल उनकी भी कह रहे हैं भाई ये देख लीजिए ये धांधली होनी थी, वहाँ शोर शराबा ही होना था, लोगों ने कम निकलना था, तो हमने बाइकआउट कर दिया। वो पहले से करना और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के करना। उन्होंने 12 बोला कि इधर वफाकी मिनिस्टर्स आ रहे हैं, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन से पहले बसें दी जा रही हैं, एक वजीर आला वहाँ आके बैठी हुई हैं, तो ये सारी शिकायतें इलेक्शन कमिश्नर ने किसी शिकायत पे कोई नहीं किया, धांधली की वो बात की गई। और रात तक पीपल्स पार्टी 8 सीटों पे जीत रही थी, जब सुबह रिजल्ट दिए गए तो वो 5 सीटों तक या 4 सीटों तक मजबूत। ये सारी बातें आपकी मुझे, ये सारी बातें वो क्यों लग रहा है मुझे कि ये सारी बातें आप वही कर रहे हैं जो पीटीआई वाले करते हैं? जो पीटीआई वालों के साथ होता है तो वो भी करते हैं, अपोजिशन की बातें कर रहे हैं, तो चलें ये अब ये नहीं पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक पेज पे नजर आ रही हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें में आई, उन्होंने इवन हाथ बढ़ाया उनकी तरफ, आपने एक तकरीर में सुना, उन्होंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया बकायदा पीटीआई की तरफ। और मैं जो भी बातें कर रहा हूँ अपनी तरफ से तो एक बात भी मैंने नहीं की, सारी बातें वो कर रहा हूँ जो इनके चेयरमैन ने या इनके सीनियर लोगों ने जो बयान दिए हैं, मैं वही बातें दोहरा रहा हूँ। तो इस बातों को क्या जब तजिया करते हैं तो मुझे ये जो इनकी थ्रेट है, धमकी कह लें, थ्रेट कह लें, या जो भी, ये सीरियस नोट पे नज़र आ रही है। जितना इजी नून लीग वाले ले रहे हैं,
इतना ईजी है नहीं, क्योंकि उसके दरपर्दा जो बयानात और जो चीज़ें हो रही हैं उसको अगर आप उनकी कड़ियाँ मिलाएं तो कुछ होता नज़र आ रहा है।